ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेंस। टेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और उसे उर्दू में ज़माना कहते हैं, है ना। टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस से हमारा आशय वर्तमान समय से है, पास्ट टेंस से गुजरे हुए समय से, बीते समय से है, एंड द फ्यूचर टेंस से है हमारा आशय आने वाले समय से। टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। टाइम और टेंस जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक चीज़ नहीं है। टाइम से हमारा आशय समय से है, एक समय जो है, एक समय जो था और एक समय जो आने वाला है। जबकि टेंस जो है ना वो उन समय में होने वाले काम को बतलाने से। जैसे मान लिया कोई काम अगर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। कोई काम जो पास्ट टाइम में हो रहा है तो उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। और कोई काम जो फ्यूचर टाइम में हो रहा है, होता है या होगा, है ना, उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, टेंस को आपको उंगलियों पे टेंस सिखाने वाला हूँ। किस पे? उंगलियों पे। अपनी उंगली आगे कर लो ऐसे। हमारी उंगलियों में 4 उंगलियों को आगे करना है। हमारी उंगलियों में 3 ब्लॉक्स हैं। आपने देखा होगा हर एक उंगली में 3-3 ब्लॉक बने हुए हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना। तो ऊपर वाली जो ब्लॉक्स हैं उन सारे ब्लॉक्स को हम एक नाम दे देते हैं प्रेजेंट टेंस का। किसका? बीच वाली ब्लॉक्स का नाम हम दे देते हैं पास्ट टेंस का, और नीचे वाली ब्लॉक्स जो है उसका नाम दे देते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस का। ऊपर वाले ब्लॉक्स का नाम प्रेजेंट टेंस, बीच वाली ब्लॉक्स के नाम पास्ट टेंस और नीचे वाली ब्लॉक्स का नाम फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। तो टेंस कितने? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब टेंस की जो है ना वो 4 कैटेगरीज होती हैं। टेंस की कितनी कैटेगरी? 4 कैटेगरीज हैं। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस कितने? 3, और टेंस की कैटेगरी कितनी? 4। कौन कौन सी? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल के कितने? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। कॉन्टिन्यूअस के कितने? 3, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट के कितने? 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कितने? 3, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। तो इस तरीके से टेंस कितने हो गए? 12 हो गए। कितने? 3, और तीनों की 4 कैटेगरी, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो सिंपल को भी हमने क्या किया है कि सारे टेंसेस को कैटेगरी वाइज हमने अलग अलग कर दिया है। सारे सिंपल के 3, कॉन्टिन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3 और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 3, है ना। प्रेजेंट सिंपल कहता है वो काम जो हम रोज करते हैं उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, वो काम जो रोज करते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं वॉशरूम जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल में शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। इसको रोज़ मैं करता हूँ। हम वो काम जो रोज़ करते हैं उसके लिए कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। वो काम जो हम लोग रोज़ करते थे उसके लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। मैं जब पटना में था, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता था, मैं ब्रश करता था, मैं चाय पीता था, मैं नहाता था, मैं वॉक पे जाता था, मैं आकर के तैयार होता था, स्कूल जाता था, स्कूल में शिक्षक हमें पढ़ाते थे, मैं स्कूल से पढ़ करके आता था। वो काम जो लोग रोज़ करते थे उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो काम जो हम लोग रोज़ करेंगे उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंस, उसको इंडेफिनिट बोलते हैं। मैं कल से 5 बजे उठूँगा, मैं उठने के बाद वॉक पे जाऊँगा, मैं ब्रश करूँगा, मैं नहाऊँगा, मैं थोड़ा पढ़ाई करूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, स्कूल में मैं पढ़ूँगा, स्कूल में शिक्षक हमें पढ़ाएंगे, मैं स्कूल से पढ़ कर घर आऊँगा और मैं अपना काम रूटीन के अकॉर्डिंग करूँगा। वो काम जो रोज़ करते हैं, वो काम जो रोज़ करते थे, वो काम जो हम लोग रोज़ करेंगे। वो काम जो रोज़ करते हैं उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो काम जो रोज़ करते थे उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस, वो काम जो रोज़ करेंगे उसके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में वो काम जो हम लोग अभी कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, रोहित स्कूल जा रहा है, माँ खाना बना रही है,
पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वो काम जो बोलते समय जारी है, चल रहा है ना, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। वो काम जो जारी था पास्ट में, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। वो काम जो आने वाले समय में जारी होगा, चालू होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं, है ना। मैं सो रहा था, वो आ रही थी, हम लोग कल पढ़ रहे थे, मैं आपको पढ़ा रहा था, माँ खाना बना रही थी, रोहित मैच खेल रहा था, है ना। प्रिया टीवी देख रही थी, वो काम जो पास्ट में जारी था। रोहित दिल्ली जा रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे, माँ खाना बना रही होगी। मोहन बाजार जा रहा होगा, है ना, वो एक दुकान चला रहा होगा। आने वाले समय में, कल हम लोग इस समय पढ़ रहे होंगे, मैं पढ़ा रहा हूँगा, आप क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। वो काम लोग पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं, उसके लिए कौन सा, परफेक्ट टेंस, है ना। आप यहाँ आ चुके हैं, है ना, आप खाना खा चुके हैं, नाश्ता कर चुके हैं। प्रिया स्कूल जा चुकी है। रोहित आ गया है, लाइट आ गई है ना, बिजली चली गई है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँ, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, मैं अंग्रेजी सीख चुका था, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँगा। वह आ गई है, वो आ गई थी, वो आ गई होगी, है ना। मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूं, मैं तुम्हारी मदद कर चुका था, मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूंगा, परफेक्ट टेंस में। वो काम जो किसी समय से हो रहा है, किसी समय से हो रहा था, या किसी समय से हो रहा होगा। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। और मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। रोहित 2 साल से दिल्ली में रह रहा है, रोहित हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। रोहित 2 साल से दिल्ली में रह रहा था, रोहित हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। और रोहित 2 साल से दिल्ली में रह रहा होगा, रोहित विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। आर यू गेटिंग? तो वो काम जो हम लोग रोज करते हैं उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो काम जो रोज करते थे उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस, वो काम जो हम लोग रोज करेंगे उसके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस, वो काम जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो काम जो हम लोग कर रहे थे उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो काम जो हम लोग कर रहे होंगे उसके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो काम जो हम लोग कर चुके हैं उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो काम हम लोग कर चुके थे उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, वो काम जो हम लोग कर चुके होंगे उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो काम जो हम लोग किसी समय से कर रहे हैं उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो काम जो हम लोग किसी समय से कर रहे थे उसके लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो काम जो हम लोग किसी समय से कर रहे होंगे उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता था, आई स्पोक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, वर्ब में आईएनजी। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं 2 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months। मैं 2 महीने से अंग्रेजी बोल रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months। और मैं 2 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months, है ना। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में 2 वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। पहचान है उसकी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। ता था, ती थी, ते थे या आई लास्ट में रहता है उसको पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं। या वर्ब के साथ में गा गे रहता है उसको हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। अगर वर्ब के साथ में रहा है, रही है, खा रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, जा रही है, तो जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, धोना क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। क्या है, अगर वर्ब के साथ में, मेन वर्ब के साथ में खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, है ना, हंसना, बोलना, जागना, देखना, तकना, ये सब क्या है, वर्ब है। क्या है, तो इन सब वर्ब का इस्तेमाल में हो और उन सब के साथ में अगर ता है, ती है, ते है रहता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं खाता हूं, वो पढ़ती है, वे लोग जाते हैं, वह आती है। समझ रहा है ना। मैं देखता हूं, है ना, मैं देखता था, वह जाती थी, वह पढ़ता था। तो पढ़ना, लिखना, बैठना, जागना, सोना, नहाना, धोना, तकना, दौड़ना, है ना, खाना, पीना, बोलना क्या है, वर्ब है। उनके साथ में अगर ताहे ती है रहता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उनके साथ में अगर ताता तिथि रहता है तो पास्ट सिंपल टेंस में, और उनके साथ अगर गागे की रहेगा तो फ्यूचर सिंपल टेंस। उनके साथ अगर रहा है, रही है, मैं पढ़ रहा हूं, वो जा रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उनके साथ अगर रहा था, रही थी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उनके साथ अगर रहा होगा, रही होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। उनके साथ अगर चुका है, चुकी है, या है, ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं खा चुका हूं, वो आ गई है, तो खाना आना क्या है, वर्ब है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ना क्या है, वर्ब है। वो पढ़ लिया है,
है ना, मैंने तुम्हें देख लिया है, तो देखना वो है ना, देख लिया है, देख चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देख चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस, देख चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो काम है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। कौन सा? हाँ, किसी समय से कुछ हो रहा है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। अब पढ़ना सुबह को शुरू किया था, पढ़ ही रहा हूं, है ना। वो 2 साल से दिल्ली में रह रही थी, 2 साल पहले रहना शुरू की थी और दिल्ली में रह रही थी। वो 5 सालों से दिल्ली में रह रहा होगा, है ना, तो 5 साल पहले अनुमान है, शुरू किया होगा और रह रहा होगा। फ्यूचर। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस 2 वर्ब्स इसका इस्तेमाल होता है इसमें, V1 या V5। आपको पता होना चाहिए कि V5 का इस्तेमाल केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, बाकी पूरे टेंस में कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा वर्ब जिसमें S या ES लगता है, V5 किसको बोलते हैं? ऐसा वर्ब जिसमें S या ES लगता है उसको बोलते हैं V5। जैसे मान लिया गो है ना, तो गो का क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। ठीक है ना। आस्क पूछना, तो आस्क का ASKS, तो ES या S लगता है जिस वर्ब में, उस वर्ब को हम V5 बोलते हैं। और वो इस्तेमाल होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, है ना। जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, रमेश, दिनेश के साथ में क्या लगता है? V5 लगता है। कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में। ठीक है ना। उसके बाद V1 का इस्तेमाल कहाँ होता है? I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ। जैसे मान लिया बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स के साथ क्या लगता है? V5 लगता है। मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। लेकिन मैंने कहा प्रिया स्कूल जाती है, तो प्रिया गोज टू स्कूल होगा, है ना। वह यहां आता है तो ही कम्स हियर, लेकिन तुम यहां आते हो तो यू कम हियर। तुम यहां आते थे, यू केम हियर। अब आपको यह भी बता दूं कि V2 का इस्तेमाल जो होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में होता है, बाकी पूरे टेंस में कहीं भी नहीं होता है। V2 भी कहां लगता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, जिसको बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस, उसके अफर्मेटिव में होता है, बाकी कहीं भी नहीं होता है। ठीक है। तो मैंने कहा मैं चाय पीता हूं, तो आई टेक टी। रोहित चाय पीता है, रोहित टेक्स टी। मैं चाय पीता था, आई टुक टी। मैं चाय पीऊंगा, आई विल टेक टी। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। मैं चाय पी रहा था, आई वॉज टेकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूंगा, आई विल बी टेकिंग टी। मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी विथ 3। मैं चाय पी चुका था, आई हैड टेकन टी। मैं चाय पी चुका हूंगा, आई विल हैव टेकन टी, है ना। मैंने कहा मैं सुबह से चाय पी रहा हूं, आई हैव बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से चाय पी रहा था, आई हैड बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। और मैं सुबह से चाय पी रहा हूंगा, आई विल हैव बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। समझ आ रहा है? चलिए, मैंने कहा रोहित अमेरिका में रहता है। अब रोहित के साथ लीव की लीव्स, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में V5 लगता है, जिसमें वर्ब में S या ES लगता है। रोहित लिव्स इन अमेरिका। रोहित अमेरिका में रहता था, रोहित लिव्ड इन अमेरिका। रोहित अमेरिका में रहेगा, रोहित विल लिव इन अमेरिका। रोहित अमेरिका में रह रहा है, रोहित इज लिविंग इन अमेरिका। रोहित अमेरिका में रह रहा था, रोहित वॉज लिविंग इन अमेरिका। और रोहित अमेरिका में रह रहा होगा, रोहित विल बी लिविंग इन अमेरिका। रोहित अमेरिका में रह चुका है, रोहित हैज लिव्ड इन अमेरिका। रोहित अमेरिका में रह चुका था, रोहित हैड लिव्ड इन अमेरिका। और रोहित अमेरिका में रह चुका होगा, रोहित विल हैव लिव्ड इन अमेरिका। रोहित 5 सालों से अमेरिका में रह रहा है, रोहित हैज बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 5 years। रोहित 5 सालों से दिल्ली में रह रहा था, अमेरिका में रह रहा था। रोहित हैड बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 5 years। और रोहित 5 सालों से अमेरिका में रह रहा होगा, रोहित विल हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 5 years। अब आपको मैं अंग्रेजी बोलता हूं, जोर से बोल, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता था। आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा था। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ।
आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका था। आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ। मैं 2 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months, मैं 2 महीने से अंग्रेजी बोल रहा था। आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months, मैं 2 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months। गॉट इट? ओके।